इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21। चार्जेस Q1 and Q2 are at points A and B of a right angle triangle OAP. The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse. Then Q1 upon Q2 is proportional to. ये चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है OAP। इसके पॉइंट्स A और B पर ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। इन दोनों का फील्ड होगा यहाँ पर। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। तो मतलब क्या हुआ कि पॉइंट O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये इसके हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने बताना है Q1 और Q2 का रेशो क्या होगा। ये X1 और X2 देख रहे हैं पॉइंट O से चार्जेस की डिस्टेंसेस है। तो इस सिचुएशन को यहां पर देखें। Q1 का जो फील्ड है E1 ये है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह से Q2 का जो फील्ड होगा इस पॉइंट O पर वो जो है E2 है। डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, चार्जेस अलग अलग हैं, फील्ड्स अलग अलग होंगे। और अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, मान लो ये एंगल अगर थीटा है, तो आप देखिए एक ये लाइन मैंने पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज बनाई है। ये हाइपोटेन्यूज जो AB है उसके पैरेलल ये लाइन बनाई है, और ये E2 जो है OB के अलोंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल जो है यहां पर थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल जो है फिर से यहां पर ये भी थीटा हो जाएगा। अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें चाहिए, तो एक ट्रिक जो इसमें हम यूज कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट चाहिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन में आएगा। तो हमने क्या किया है, ये हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर चाहिए तो हमने हाइपोटेन्यूज के पैरेलल ये एक लाइन बना ली है। तो यहां पर देखिए E2 का एक जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, E2 cos थीटा, और E1 का जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो E1 sin थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, दूसरे वाला जो है sin होता है। और अगर ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएं तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो ऑटोमेटिकली इस लाइन के अलोंग आ जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट को अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए E1 sin थीटा को इक्वल होना होगा E2 cos थीटा के। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1। अब इसमें इनकी वैल्यूज को रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है अगर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जो हम कूलम्स लॉ से डिराइव करते हैं, एंड द फार्मूला इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये फार्मूला सभी को पता है। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे tan थीटा जो है E2 अपॉन E1 है। tan थीटा की वैल्यू देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम करें तो X1 अपॉन X2 लिखी जा सकती है। तो tan थीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ पर प्लेस कर दी, इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1। E2 क्या है, E2 जो है Q2 का फील्ड है। तो Q2 का फील्ड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई X2 का स्क्वायर। X2 डिस्टेंस है इसकी Q2 से, एंड डिवाइडेड बाई E1। E1 क्या है, Q1 का फील्ड है ये, जो डिस्टेंस X1 पर है पॉइंट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई X1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, ये X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा ये, और यहां पर ये Q2 डिवाइडेड बाई Q1 आ गया, और ये X1 ऊपर जाएगा, X2 नीचे आएगा। तो X1 का स्क्वायर ऊपर चला गया और X2 का स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया। तो यहां से देख सकते हैं क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें
तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2, इसकी वैल्यू दिख रही है यहां से x1, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से एक एक पावर, तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू जो है वो x1 अपॉन x2 के बराबर आ गई। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो हमारी इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 22 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।